दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ बिहार के मधुबनी ज़िला अंतर्गत मलमल में। मलमल में दो प्रतिष्ठित स्कूल है। एक स्कूल आज से 3 दशक पुराना सफ़ा गर्ल्स स्कूल, लेकिन आज ये खबर मिली कि सफ़ा गर्ल्स स्कूल अब जो है सीधे तौर पर ग्रेट इंडिया एकेडमी का हिस्सा होने वाला है। ग्रेट इंडिया एकेडमी आज से 3 वर्ष पहले मलमल में शुरू किया गया। एक शानदार स्कूल जहाँ कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान के तमाम जो बड़े स्कूल हैं उस जैसी सुविधा मौजूद है। चूँकि यह स्कूल सफ़ा गर्ल्स स्कूल पिछले 33 वर्षों से चल रहा था, लेकिन अब कुछ ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से इस स्कूल को अब ग्रेट इंडिया एकेडमी में मर्ज किया जा रहा है। हमारे साथ दोनों ही स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार वो क्या रीज़न है। पहले तो सफ़ा गर्ल्स स्कूल के जो डायरेक्टर हैं, जो कर्ता धर्ता हैं, हम उनसे बातचीत करें। सर, क्या रीज़न रहा है इस स्कूल को अब आप सफ़ा गर्ल्स स्कूल को सीधे ग्रेट इंडिया एकेडमी के झोली में दे रहे हैं? झोली में नहीं दे रहे हैं बल्कि हाथ मिला रहे हैं और ये खुशी का मकाम है जी। कि हम दोनों मिल रहे हैं और दोनों बहुत ही नज़दीकी मामला है दोनों का। ये तकरीबन सफ़ा गर्ल्स स्कूल 33 साल से लगातार ये तालीमी सिलसिला जारी रखे हुए है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बच्चियाँ फर्स्ट डिवीज़न से हमेशा पास होती रही हैं। 100% रिज़ल्ट रहा है इनका। ये सब के सहूलत के बावजूद, जैसा कि आप जानते हैं कि ये दौर जो है तरक्की का दौर है, ये मशीन का दौर है। ये मशीनें इतनी तेज़ हो गई हैं कि हमारे दिमाग से भी ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। तो इस दौर में, ऐसे दौर में सफ़ा गर्ल्स स्कूल को चलाना ज़रा मुश्किल लग रहा था। इसलिए हम लोगों ने ये ज़रूरी समझा, सोच समझ करके ये फ़ैसला लिया गया कि क्यों ना एक जदीद तर्ज से जो ताल्लुक़ रखता है, जदीद तालीम से आरास्ता और मुज़य्यन जो इदारा है जिसे GIA कहते हैं, उसमें मदगम कर दिया जाए, उससे हाथ मिला लिया जाए ताकि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल ताबनाक और रोशन हो। इसीलिए हमने ये कदम उठाया। क्या लग रहा है सर, चूँकि ग्रेट इंडिया एकेडमी से अब तमाम बच्चे यहाँ के पढ़ाई करेंगे, आपने एक लंबा अरसा दिया है, 3 दशक गुजर गए, वो जो क्वालिटी और वो जो कहा सकता है कि खुलूस बच्चों के अंदर आपके इंस्टीट्यूशन से मिल पा रहा था, वो ग्रेट इंडिया एकेडमी दे पाएगा? इंशाल्लाह वो तमाम सहूलियात वहाँ भी फराहम होंगी। हम सब, जैसा कि हमने बताया कि कोई दूर के नहीं हैं, हम सब आपस में एक ही हैं। हाँ, पहली 2 शाख थी, अब 1 शाख हो गया है। अब हम लोग इंशाल्लाह बहुत आगे बढ़ेंगे, तरक्की के मनाजिल तय करेंगे। इंशाल्लाह सब ठीक रहेगा। जिस दौर में एजुकेशन को एक बिज़नेस मॉडल का हिस्सा समझा गया है, वहाँ अगर इस तरह की चीज़ें हो रही है तो ये वाक़तन तारीफ़ की चीज़ है। ग्रेट इंडिया एकेडमी से जनाब हैं सर, किस तरीके से देख रहे हैं इस फैसले को? और चूँकि ये एक बड़ी ख़बर है कि 3 दशक पुराना स्कूल और 3 साल पुराना स्कूल दोनों अब एक साथ हो गया है, कैसे इस फैसले को देखते हैं? हम इस तरह से देखते हैं कि मलमल का चाहे कोई भी इदारा हो, वो सब एक ही मिशन के लिए काम कर रहा है और मलमल के इदारे जो हैं वो मलमल की ज़ीनत भी हैं और मलमल की शान भी हैं। तो हम सब लोगों का एक ही उद्देश्य, एक ही मकसद होता है। मैनेजमेंट अलग अलग था, तो हमने ये सोचा कि अगर दोनों मिल के एक कैंपस बना करके हम लोग अगर 2 कैंपस रहते हुए अगर हम एक ही मिशन पे काम करते हैं तो अच्छा रहेगा। हमारे यहाँ जैसे कि मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि मेरे ख्याल से बिहार का पहला ऐसा स्कूल है जिसने AI का अपना एक सिलेबस जो है वो तैयार कराया है। 1 से लेके क्लास 6 तक की हमारी किताबें जो अभी हैं वो प्रेस में जाने वाली हैं और उसके बाद की जो किताबें 8वीं तक की हैं वो हमारे अभी जो है वो प्रिपरेशन के इस पे है, काम में लगे हुए हैं हम लोग। और इसके बेंगलोर की एक बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी है IT की, उसके साथ हमारा एक ये है कॉन्ट्रैक्ट है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसी तरह से रोबोटिक्स लैब जो है वो हम बनाने जा रहे हैं अपने स्कूल में। कंप्यूटर लैब पहले से हमारे यहाँ है। देश के अलग अलग राज्यों से हमारे पास में बहुत ही अनुभवी, बहुत ही कर्मठ लोग जो है वो एज ए टीचर के हमारे साथ ज्वाइन किया उन्होंने। तो इन सब को मिला करके दरअसल हम एक ऐसी पीढ़ी का सपना देख रहे हैं जो नए और विकसित भारत के सपनों को साकार कर सके। असल में हम लोग समाज को बदलने की बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि समाज तभी बदलेगा जब हमारे स्कूल बदलेंगे। और हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो छोटे सपने न आज देखें न कल देखें। हम उनको सपनों को, उड़ान को जितना ऊंचा हो सकता है वो देने की कोशिश कर रहे हैं और उसी का एक प्रयास है कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानित जो स्कूल हमारे क्षेत्र का रहा है, जिसका एक बहुत लंबा इतिहास है खास के लड़कियों के एजुकेशन में, वह है सफ़ा गर्ल्स स्कूल। वसीम सर हमारे पास में मौजूद है। इन्होंने अपना पूरा जीवन इस स्कूल को सींचने में लगाया है। हम उनको
नमन करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं। और इन लोगों का ये बड़प्पन है कि उन्होंने हमारे इस प्रपोज़ल को स्वीकार किया और ये चाहा कि हम सब लोग साथ मिलकर इस सपने को आगे बढ़ाएं, इस सपने को साकार करने की कोशिश करें। तो जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि झोली में डाल दिया है, झोली में नहीं डाला है, वसीम सर ने सही कहा कि उन्होंने हमारा हाथ थामा है और अब हमारा मार्गदर्शन करेंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल रहेगा। वसीम सर ने चूँकि आपको ये अब पूरी तरीके से उन्होंने आपसे हाथ मिला लिया है, तो नजमुल साहब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, चूँकि ये गर्ल्स स्कूल था, सफ़ा गर्ल्स स्कूल, और आपका स्कूल गर्ल्स स्कूल नहीं है, कोएड एजुकेशन है वहाँ पर, तो जो ये स्कूल है इस वजह से भी जाना जाता था लड़कियों के लिए ख़ास करके कि प्राइवेसी एक बहुत बड़ी चीज़ थी, कि लड़कियाँ अपने यहाँ बहुत हिफ्ज़ व अमान में रह रही थी। क्या वो सुविधाएँ आप ग्रेट इंडिया एकेडमी में फ़राहम कर पाएंगे? देखिए, हम लोग जिस वक्त में हमने 2023 में ग्रेट इंडिया एकेडमी स्टार्ट किया था, उसी दिन हमारे दिल में ये एक तरह से पक्का इरादा था कि हम अपने कैंपस को अलग-अलग रखेंगे, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए। लेकिन आप जानते हैं कि एक बड़े संस्था को उठाना, उसको शुरू करना कोई आसान नहीं होता है। तो स्टार्टिंग का 3 साल तो ऐसे गुजर गया जैसे कि पलक झपकते ही गुजर गया। और ये समझिए कि एक बहुत बड़ी बात है कि एक कैंपस हमको ऐसा मिल गया है जिसका पहले ही से उसकी आधार ही इस बात पर डाली गई थी कि ये लड़कियों का कैंपस रहेगा। तो अगले 3 से 4 वर्षों में हम ये पूरा प्रयास हमारा रहेगा कि यहाँ पर लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव ये हमारा सेक्शन और विंग बन जाए, जिसमें जैसे आपने प्राइवेसी की बात की और भी बहुत सारी दिक्कतें और नज़ाकतें हैं आज के दौर में, जब मोबाइल के ज़रिए से बच्चे जो है बहुत पहले जान लेते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक बच्चियों का एक्सक्लूसिव हमारा सेक्शन हो, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा अभी देश में लग रहा है, हम उसको एक अमली शक्ल दे सकें कि यहाँ पर बच्चियों को हम इस तरह से संवार सकें, बना सकें कि वो देश और दुनिया में जाके देश का नाम भी ऊँचा कर सकें, समाज का नाम ऊँचा कर सकें, और उनके अंदर में जो टैलेंट है उसके साथ वो अपना इंसाफ कर सकें। तो ये कैंपस आपका कुछ ही सालों में फिर दोबारा आपका एक गर्ल्स सेक्शन बन जाएगा। अभी हमारे पास में वहाँ बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं, लेकिन धीरे धीरे हम इसको गर्ल्स सेक्शन बनाएंगे। एक चीज़, चूँकि बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे थे, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ा फ़र्क है, और इसे कोई भी आम इंसान देखे तो कहे कि भाई एक आलीशान बिल्डिंग और एक तरफ ये बिल्डिंग है। लेकिन चूँकि यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनकी फ़ी रही होगी, उनका अपना एक रूटीन रहा होगा, उनका अपना एक लिबास रहा होगा, क्या वो तमाम चीज़ें अब अचानक से अगर बदला जाएगा तो एक बहुत बड़ा लोड गार्जियन पे पड़ने वाला है? कैसे इस चीज़ को आप लोगों ने देखा? हमने उसको भी दोनों मैनेजमेंट ने मिल के उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। अभी जो हमारा ये सत्र शुरू होने वाला है अप्रैल में, उसमें KG 1 से क्लास 6 तक के बच्चे उस कैंपस में चले जाएंगे, JIA के मेन कैंपस में, और जो 7th 8th 9th की बच्चियां होंगी वो इसी कैंपस में रहेंगी। उनकी बुक्स, यूनिफॉर्म, उनका फ़ीस स्ट्रक्चर सारा सफ़ा का रहेगा। और जो बच्चे हमारे KG 1 से 6 तक हमारे स्कूल में जाएंगे भी, उनका भी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो वही सेम रहेगा। वो सारी सुविधाएं उनको मिलेंगी, वही टीचर्स उनको पढ़ाएंगे जो हमारे बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन उनकी फ़ीस वही रहेगी जो अभी सफ़ा में वो दे रहे थे। और इसीलिए उसका कारण ये है कि हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि जैसा आपने कहा कि सडन जो है वो बर्डन हमारे गार्जियन पे पड़े। असल उद्देश्य हमारा JIA का बहुत पहले से है कि ये कोई मनी मेकिंग इदारा नहीं है, हम लोग नहीं चाहते। हम लोगों ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इसीलिए किया है, लोगों को दूर दूर से इसीलिए ला रहे हैं कि गाँव में वो क्रांति शिक्षा के मैदान में आ सके जो हम बड़े शहरों में देखते हैं। अब ज़ाहिर है रोबोटिक्स जो है वो आप कलवाही प्रखंड में आपने कभी नहीं सुना होगा कि ऐसा कोई स्कूल है जो रोबोटिक्स का लैब जो है वो बनाने जा रहा है। उसी तरह से आपने नहीं सुना होगा कि साउथ से लोग यहाँ पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे हमने लोगों के लिए तमाम सुविधाएं जो हैं वो हमारे अपने टीचर्स के लिए दे रखी हैं। वो उसका एक ही उद्देश्य है कि हम ये चाहते हैं कि अगले 20-30 सालों में JIA पूरे बिहार में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन करके उभरे, जहाँ पर सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं पैदा किए जाएं, बल्कि ऐसे लोग जाएं जिनका कैरेक्टर भी उतना ही अच्छा हो कि वो किसी पोस्ट, किसी ओहदे पर रहें, देश और समाज के हित में सोचें। चलिए, तो ये हमारे साथ नजमुल हुदा सानी थे, डायरेक्टर हैं ग्रेट इंडिया एकेडमी से, वसीम सर हैं सफ़ा गर्ल्स से, और इन दोनों ने अपने इंस्टीट्यूशन को मर्ज कर लिया है। उम्मीद है कि आने वाले जो नया एकेडमिक सेशन होगा उसमें एक बेहतरीन रिज़ल्ट और एक बेहतरीन उम्मीदों के साथ ग्रेट इंडिया एकेडमी खड़ी उतरेगी, और सफ़ा गर्ल्स स्कूल में पढ़ने वाले तमाम जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उन्हें बेहतर आसानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इन प्रोग्रेस है अभी। जी, मेरी भतीजी भी यहाँ पढ़ती है, मेरी अभी बेटी है, तो वो भी इंशाल्लाह उनका भी एडमिशन हो जाएगा। सबसे कितने सालों से पढ़ रही है? वो तो मेरी भांजी भी अभी पढ़ रही है यहाँ पर और भतीजी भी 3-4 साल से पढ़ रही है वो भी। एजुकेशन के बारे में बताइए, किस तरह का है? एजुकेशन दोनों जगह पे जो तालीम की बात है, दोनों अपने जगह पर काफ़ी अच्छी तालीम था इनका, और बच्चे यहाँ से भी काफ़ी अच्छे निकलते हैं। JIA से भी जो 3 साल इनका हुआ है एस्टेब्लिशमेंट किए हुए, तो वो भी काफ़ी अच्छे निकल रहे बच्चे। तो जाहिर सी बात है कि मतलब मर्जर जो होता है वो एक, अगर मैं मर्जर की बात करूँ तो एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एक्वायर करती है, उसी तरह से एक बड़ा स्कूल एक छोटे स्कूल को एक्वायर किया है। तो जाहिर सी बात है यहाँ के एक तो ब्रांड आ गया उनमें,
कि जीआई के बच्चे हो गए वो। और तालीम की जहाँ तक बात है तो तालीम में भी अच्छा खासा इजाफा होगा इंशाल्लाह, क्योंकि जो यहाँ से बच्चे हिंदी मीडियम में जा रहे थे और वहाँ इंग्लिश मीडियम में उनकी पढ़ाई होगी, सिलेबस अलग होगा। यहाँ बिहार बोर्ड था, वहाँ पर सीबीएसई होगा, तो जाहिर सी बात है उनमें इजाफा तो होगा तालीम में। अनाउंसमेंट हुआ है कि सफा गर्ल्स स्कूल को मर्ज किया जा रहा है ग्रेट इंडिया एकेडमी में। एज ए गार्जियन आप इसे किस तरीके से देखते हैं? बहुत खुशी की खबर मिली हमें भी, और काफ़ी अच्छा लगा ये सुनकर कि ग्रेट इंडिया एकेडमी में सफ़ा का मर्जर हुआ है। और ये सबसे ज़्यादा इसमें जो बेनिफिशियल बात ये रहेगी कि बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, सफ़ा के बच्चों के लिए, कि उनको भी एक मौका मिलेगा कि बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका, क्योंकि यहाँ का सिलेबस और वहाँ का सिलेबस अलग होगा। हिंदी मीडियम से बच्चे जाएंगे इंग्लिश मीडियम में, ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। क्रिएटिविटी वहाँ पर ज़्यादा है जैसा मैंने सुना है। तो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी इंगेज रहेंगे, तो माइंड डेवलपमेंट ज़्यादा होगा उनका वहाँ पर। सफा गर्ल्स स्कूल को ग्रेट इंडिया एकेडमी के साथ मर्ज कर दिया गया है, किस तरीके से इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं एज ए पेरेंट? ये फैसला सुन के हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। उसके बाद मतलब ये ख्वाहिश हम लोग को मतलब पहले से थी, लेकिन हालात थोड़ा सा मजबूरी की वजह से हम लोग उसमें आगे बढ़ नहीं पाए। लेकिन आज थोड़ा सा सहूलियत के हिसाब से हम लोग को थोड़ा सा ये लग रहा है जो हाँ मतलब बच्चे हमारे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ करके कुछ करें, कुछ बने। तो इस सोच के हिसाब से बड़ों का जो मशवरा था उस हिसाब से हम लोग को सुन के बहुत अच्छा लगा। फीस के बारे में बताया गया है, इजाफा होगा उसमें क्या? जी फीस है, फीस में इजाफा होगा, ज़्यादा बढ़ेगा फीस, इस तरह से कुछ बताया? नहीं, फीस के हिसाब से जो है उसको इजाफा नहीं है। जो सफ़ा का फ़ीस है वही फ़ीस रहेगी उसमें, और बच्चे को अच्छे से अच्छे तालीम दिया जाएगा। जो जीआईए का जो तालीम होगा वो तालीम सफ़ा के बच्चों को भी दिया जाएगा। कितने बच्चे आपके पढ़ते हैं? मेरे 3 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं। होती थी, ये पढ़ाई तो बहुत अच्छा था। अब क्या उम्मीद है? अब इंशाल्लाह इससे ज़्यादा अच्छी उम्मीद की कर रहे हैं, बेहतर उम्मीद की ये कर रहे हैं जो इससे ज़्यादा अच्छा हो। आपके बच्चे यहाँ पढ़ते थे सफा गर्ल्स स्कूल में? जी ग्रेट इंडिया एकेडमी में भी? जी मेरी एक बड़ी लड़की है जो ग्रेट इंडिया एकेडमी में जब स्टार्टिंग हुआ था तभी मैं डाली थी। वो माई छोटा स्कूल से वहाँ गई थी, और ये सफा गर्ल्स स्कूल का ये मैसेज सुनने के बाद बहुत ही खुशी हुई सुन करके। जो दूसरी बच्ची को मौका मिला, यहाँ भी सफ़ा भी कोई ख़राब नहीं था, हिंदी मीडियम में बहुत अच्छी। देख आजकल के दौर के हिसाब से इंग्लिश मीडियम का कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। जैसे यूट्यूब पे बच्चे लोग देखते हैं इंग्लिश में बोलना, तो बहुत बच्चे को ख्वाहिश होती है, मगर मजबूरी के तहत बच्चा नहीं जा पाता। बड़े स्कूल की बड़ी ये रहती है, और ये थोड़ा सा लड़ते नहीं थे कि हम जी वहाँ स्कूल में बहुत छोटी बच्ची बोली, मैं बोली नहीं बेटा, जब मामा इस स्कूल से निकली है, आप मामा की बेटी हो, वहाँ सारे नानू सब है, वहाँ पढ़ना, वहाँ जाएगी इंशाल्लाह फिर होगा तो आपको दे दिया जाएगा उसमें भी, जब तक आप यहाँ पढ़ें। तो ये हैं अब आपको ग्रेट इंडिया एकेडमी से, क्योंकि बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा, जैसे स्टार्टिंग है माशाल्लाह, और उनको अल्लाह ताला तरक्की पे ले जाए। उनकी बहुत अच्छी सोच है, उसमें हिंदी भी है, इंग्लिश मीडियम तो है ही है, उसमें कुरान उर्दू सारी चीज़, कोई बच्चे को इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ वहाँ हर चीज़ की सुविधा है, खेल कूद बच्चे की सारे माइंड मेकअप है, जो आजकल बच्चे यूट्यूब पर ज़्यादातर देखते हैं। तो बाहर के स्कूल की वजह से गाँव में अगर ये लेवल पे स्कूल आई है तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई चीज़ की कमी नहीं है। इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा तरक्की हो। सफ़ा स्कूल को अब जो है ग्रेट इंडिया एकेडमी में मर्ज कर दिया गया है, मतलब यहाँ के बच्चे अब वहाँ जाकर के पढ़ाई करेंगे, सब कुछ मैनेजमेंट वहीं रहेगा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत ठीक, बच्चा सबके लिए बहुत सुविधा है, तो वही के लिए बहुत ठीक है, बहुत सुविधा है। हम केहन तरह के पढ़ाई होय छै? बहुत अच्छा। हमारे 3 बच्चा है यहीं पर। 3 बच्चा है? हाँ 3 बच्चा है, एक 5 में है, एक वैसे माजल वाला है 4 में है, एक 2 में है, छोटा वाला 2 में है। की लाग रहल छै एहि स्कूल में जे पढ़ाई होय छले ओइ से बढ़िया होने हेते ओइ स्कूल में ग्रेट इंडिया एकेडमी सो तो बच्चा ओइ में जेते तबे पता लगते, अभी तो नहीं गेल है। उम्मीद है? हाँ उम्मीद तो है। ठीक, क्या नाम है आपका? संजीता। ठीक है, धन्यवाद।